स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल ब्राइल एंड ऋतु राघव में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाती हूँ कम अर्ज वाले कपड़े में से सलवार सूट कैसे निकाले। ये हमारे पास आया है सिलाई के लिए। तो इस सूट में अगला पिछला पल्ला यहाँ पे जुड़ा हुआ था, वो मैंने कर लिया है अलग। ये हमारे पास अगला पल्ला है कमीज। इसकी चौड़ाई जो होती है कपड़े की, अर्ज होता है इसका ज़्यादातर 28, 29 या 30 इंच तक होता है। ज़्यादातर ये सर्दियों वाले सूट में आते हैं या कश्मीरी सूट में। तो इसके लिए हमने सेंटर से मोड़ के, जहाँ पे हमारा ये प्रिंट है, कढ़ाई है, सेंटर से मोड़ के तीरा ले लिया है 6.25 मुड्ढा, 6.25 और छाती ली है, छाती का 1/4, 8 पे हमने लिया है यहाँ पे कमर, और 15 पे यहाँ से लिया है हमने हिप। इस तरह हमने ये निशान लगा लिए है। इसको कर देते हैं कटिंग। तो यहाँ से हमने हिप लेके 2 इंच बराबर में ले लिया है मोड़ने के लिए। जैसा आप दूसरे कमीज में भी देखते हैं, तरीका कटिंग का वही है, बस इसकी चौड़ाई कम है और थोड़ा सा हमें किस तरीके से काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हम अलग कर लेते हैं। अगले वाले पीस का छांट हम आर्म होल का बाद में देंगे। ज़्यादातर इसमें ज़्यादा जो हैवी होते हैं उनका सूट नहीं बनता। जो ज़्यादा ही हिप साइज़ होते हैं, प्लस साइज़, उनका सूट इसमें बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी चौड़ाई 30 इंच तक ही आती है। तो ये हमने अगला पीस कटिंग कर लिया है। अब हम कर लेते हैं पिछला। ये यहाँ पे हल्की सी झिरकी है और बीच में प्रिंटेड आप देख रहे हैं, ये है बाजू। यहाँ झिरकी से हम कर लेते हैं इसको अलग, और पिछला पीस भी इसका निकाल लेते हैं। पिछला पीस भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, बस हम मुड्ढे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, वो 9 इंच, क्योंकि अगर हम बराबर कर देते हैं तो गला बार बार पीछे जाता है, ऊपर चढ़ता रहता है गला। तो जब भी आप सूट काटिएगा, पिछले मुड्ढा अगले मुड्ढे से ज़्यादा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा, आधा या 1.25 इंच। आप देख सकते हैं ये मैंने ज़्यादा रखा है, नीचे से बॉर्डर मिला लिया है। अगर इनमें लंबाई आपको ज़्यादा लगती है तो नीचे से बॉर्डर काट के दोबारा से उस पर सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गला हम कटिंग करेंगे तो फिर सारी ही ग्रेस ख़राब हो जाएगी। इसमें गला और पल्लू अधिकतर दोनों ही आते हैं। तो आपके सामने ही हमने कर लिया है ये पिछला पीस भी अलग। इसके बाद नंबर आएगा हमारी बाजू का। उसके बाद जितना भी कपड़ा बचेगा हम सलवार में प्रयोग करेंगे। सलवार हमने किस तरह से कटिंग करनी है। बाजू इसमें कई बार 2 अलग अलग आती हैं, कई बार एक आती है। अगर 2 बाजू आती हैं प्रिंटेड में या बॉर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं लग, लेकिन अगर एक ही बॉर्डर आता है तो हमें उसमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये भी हमने कर लिया है अलग बैक पीस। अब आता है बाजू का नंबर। ये देखिए दोनों साइड बॉर्डर है इसमें। ये जो ऊपर बॉर्डर है ये आएगा हमारे सलवार में। बाजू का सिर्फ इतना ही है जो प्रिंट है। तो जहाँ पे हमारी झिरकी है बॉर्डर से नीचे, इसको भी कर लेते हैं अलग। ये हमारी बाजू है। इनमें बाजू की चौड़ाई हमारी बैठेगी 7, जो हमें रहेगी कम, क्योंकि 30 इंच है टोटल कपड़ा, 30 से भी कम है। ये देखिए इस तरह से अगर हम मोड़ते हैं तो ये बाजू यहाँ से कम रह जाती है। इसके लिए हम बराबर में लगाएंगे जोड़। लंबाई आप जितनी लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। उसके बाद या तो आप प्लेन जोड़ लगा दें, या जो ऊपर से कपड़ा बचेगा हम उसका बराबर में जोड़ लगा देंगे। अगर इसी तरह की कई बार हमारे पास सूट आते हैं 2 बाजू आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें जोड़ नहीं आता, वो फ्रेश बाजू बन जाती है। तो ये हमने कर दी है बाजू अलग। ऊपर से जो कपड़ा बचेगा वो मैं बराबर में छोटे छोटे 4 पीस जोड़ के आएंगे, बराबर में आ जाएगी, वो सारा हमारा मार्जिन में चला जाएगा, अंदर सिलाई में दिखेगा नहीं। इस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं सलवार अलग। देखिए सलवार में आप ज़्यादातर गलती क्या करते हो, जो सलवार कटिंग करते हो उसमें जो डिज़ाइन लेते हो, पट्टे में अगर पड़ी पट्टी में अगर डिज़ाइन है आपके पास, तो क्या करते हो आप, सिर्फ फट्टे फट्टे में डिज़ाइन लेते हो, गोड्डे गोड्डे में। हमें क्या करना है, हम ये पट्टी कर देते हैं डिज़ाइन वाली अलग, और दोबारा से हम मोहरी पे लगाएंगे। इस तरह से पूरा डिज़ाइन हमारी मोहरी पे आ जाएगा। कली में भी आ जाएगा ये डिज़ाइन और पट्टी में भी। तो दोनों तरफ से हम कर देते हैं डिज़ाइन वाली पट्टी अलग, और उसके बाद करते हैं हम सलवार कटिंग। तो देखिए नाप के हमने देख लिया है, आसानी से इसमें सलवार निकल जाएगा। थोड़ा सा जोड़ लगेगा, वो भी बेल्ट में आएगा और कहीं जोड़ नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ से हमने लिया है 33। ऊपर देखते हैं हम 10 इंच आसन के लिए, और ये हमारा नीचे बच गया है गोड्डे, वो भी हमारे पूरे हैं 33 इंच। तो कहीं भी लंबाई में तो कहीं जोड़ नहीं आएगा, बस थोड़ा बेल्ट में आएगा। बेल्ट में हम अगली तरफ जोड़ ले लेंगे, वो हमें दिखेगा नहीं। सीधे का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़ा ऐसा है पता नहीं चलेगा जल्दी, तो ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी इस तरह के कपड़े आए आप निशान लगा लें, सीधे या उल्टे का, तो उसमें सहूलियत रहती है। अब हम कर देते हैं इसके पट्टा अलग, यानी कि गोड्डा अलग। पट्टे हम पूरे रखेंगे,
क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई नहीं है कपड़े की, इस करके अगर ये कपड़ा चौड़ा होता तो इसके बराबर में से हम थोड़ा सा कपड़ा उतार लेते, वो हमारे बेल्ट में काम आ जाता है। इसी तरह से अगर आप इसमें से पैंट बनाते हो तो डबल करके कपड़ा तब हम इसमें से कटिंग करते हैं। थोड़ा सा ऊपर आसन में हल्का सा 1.5-2 इंच का जोड़ आता है अगर हम पैंट बनाते हैं। गोड्डे निकल गए। अब बचे हुए से कपड़े से हम निकालेंगे कली। इधर से भी हम ये निकाल लेते हैं अलग से। जो दोनों डिजाइन वाली पट्टी है ये मोहरी पे लगा देंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी सी समझदारी से अच्छा सलवार बना सकते हैं। अगर हम बॉर्डर सहित निकाल लेते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगी, वो बॉर्डर सिर्फ हमारे गोड्डे गोड्डे में आता है, नीचे पूरी मोहरी पे नहीं आता। पूरी मोहरी पे अगर हम डिज़ाइन लें तो अच्छा लगता है। तो अब हम देखिए पहले लेते हैं सलवार की लंबाई 33, 5.5 की हमें ऊपर बेल्ट तैयार करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, अगर आप 5.5 की बेल्ट ऊपर रखना चाहते हैं चौड़ाई में, तो उसमें से आप 4 माइनस कर दें। ये तरीका है हर साइज़ के लिए। इसमें ना सलवार छोटी बनती है ना बड़ी, परफेक्ट साइज़ में सलवार बनती है। टोटल लंबाई में से 4 हमें घटा देने हैं, बस इतना अंतर करना है। तो 10 हमने उस साइड अपोजिट ले लिया है, इस साइड से लिया है 33 और 2 इंच हमने कली का लिया है, जो हमारी मोहरी में मिल जाएगा। अब हम इसको तिरछा मिला देते हैं। ये देखिए सलवट सारी निकाल लेते हैं, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी सलवट रही तो फिर तिरछापन आ जाएगा सलवार में। अगर आप इसमें थोड़े से घेर कम करना चाहते हैं तो जहाँ से आसन है वहाँ से आप घेर कम कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा गोड्डे सहित घेर होता है 26 सिंगल, तो 26 + 26 कितना हुआ, ये हमारा 26 से ज़्यादा है। अगर बेल्ट थोड़ी रही तो मैं बीच में जहाँ पे आसन है वहाँ से मैं थोड़ी बेल्ट निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये हो गया है सलवार। अच्छा घेर बन जाएगा। सर्दियों का सूट है, अगर ज़्यादा घेर बनेगा तो भारी हो जाएगा। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है आसन का, थोड़ी सी बेल्ट कमी रहेगी, यहाँ से मैं बेल्ट निकाल लूँगी। उसके बाद आसन कर दूँगी छोटा। 26, 27, 25, 50 डबल घेर आपका बहुत अच्छा घेर हो जाता है। इससे ज़्यादा का अब चलन नहीं है। देखिए यहाँ तक 26 है ये, उसके आगे जो कपड़ा बचा है वो हमारा बेल्ट में काम आ जाएगा। बेल्ट के लिए सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है, तो ये निकाल के मैं कर दूँगी सलवार पूरा। अगर आपको भी कटिंग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बने रहना मेरे चैनल पे। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक